अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा आला अदलिया का। आज उन्होंने ज़मानत हुई हमारी 11 दिन के बाद। 15 तारीख को हमें उठाया गया था इलेक्शन वाले दिन। असल में ये वाक़या हुआ ये था कि 3 से 4 बजे का टाइम था। एक वीडियो वायरल हुई, पूरे सब ने ही देखी होगी। उस वीडियो के अंदर एक शख्स तकरीबन 250 बैलेट पेपर लेकर आया और वो एक डब्बे में डाल रहा था। वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मर्ज़ी से डाल रहा था, वो मिला हुआ था सारा अमला। इससे पहले मैंने DRO ख़ास तौर पर, क्योंकि वो काम ही उन्हीं के लिए कर रहा था, मैंने उनसे कहा कि इतने ख़तरनाक इलाके, गोठों के इलाके, आपने कैमरेज क्यों नहीं लगाए? कोई कैमरे पोलिंग स्टेशनों के अंदर नहीं लगाए। ये प्री प्लान सारी चीज़ें इन्होंने की थी और इन्होंने ये काम करना था। तो वहाँ एक वीडियो वायरल होती है। उस वीडियो वायरल होने के बाद पोलिंग स्टेशनों के ऊपर झगड़े शुरू हो जाते हैं 3 बजे के बाद। पीपल्स पार्टी और वहाँ पर हमारे पोलिंग एजेंट बाहर निकाल दिए जाते हैं। प्रिजाइडिंग उन्होंने जो वजीर था कच्ची आबादी का, उसने अपने अमले के लोग लगाए हुए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और DRO ने खुद, क्योंकि जो उस डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के DC ख़ास तौर पर, वो कहते थे कि आप 400 वोट लो, बाकी हम डलवा देंगे, क्योंकि वो उनके लिए नौकरी कर रहे थे, जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के DCA और DRO थे। तो हुआ ये उस रात जब हमारा चीफ पोलिंग एजेंट और उसके साथ मेरा भाई, हम वहाँ गए, तमाम लोगों को इन्होंने पहले निकाल दिया। उसके बाद वो जैसे ही गए तो उस पर प्रिजाइडिंग ने उस पर हमला किया भाई के ऊपर, और उसने उसकी आंख पर पेन मारा, जिसकी वजह से उसकी एक आंख ज़ाया हो गई। उसने 2 भाइयों को कॉल की, हमें बताया गया कि तुम्हारे भाई की आंख पर गोली मारी है किसी ने। तो हम तीनों भाई वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर हमारे साथ वर्कर मौजूद थे, हम बाहर खड़े थे, वहाँ दूसरी पार्टियों के भी लोग खड़े थे। तो 2 भाइयों को मैंने ले जाने के लिए, एक भाई जिसकी आंख ख़राब हुई, एक आंख पहले से ज़ाया थी, दूसरी आंख पर पेन मारा गया। दोनों भाइयों को कहा कि ले जाओ इसको हॉस्पिटल के अंदर। जब वो ले जाने के लिए रोड पर गाड़ी निकालने के लिए मेरा बड़ा भाई गया, इमरान अफरीदी गाड़ी, तो वहाँ पर SP फैज़ान और उसके साथ पूरी सिंध से, इंटीरियर से आई हुई नफरी थी शिकारपुर की, उन्होंने रोड के ऊपर मारना शुरू कर दिया। तो ये दूसरा भाई, छोटा भाई, उसको बचाने गया, तीसरे की आंख ज़ाया हो गई थी, तो उसको भी मारना शुरू कर दिया। उसने कहा मुझे क्यों मार रहे हो? उसने कहा तुम्हारा भाई अमजद आफरीदी और उसका ताल्लुक PTI से, इस वजह से मार रहा है। तो मुझे एक काउंसलर हमारे ने कॉल की कि आपके भाइयों को रोड पर मारा जा रहा है। मैं वहाँ पर पहुँचा तो SP फैज़ान ने कहा ये आ गया अमजद आफरीदी, मारो इसको। तो एक TLP का भी चेयरमैन का उम्मीदवार था, उसको भी मारा जा रहा था, और मुझे उन्होंने मारना शुरू कर दिया। मार कर जब गाड़ी में बिठाया, लेकर गए थाने के अंदर, तो थाने के सेल में, आप वीडियो निकाले 15 तारीख की रात की 7 बजे की, थाने के सेल में SP फैज़ान ने मुझे गिरबान से पकड़ा, नीचे उतारा और पुलिस वालों को कहा मारो इसको जितना मार सकते हो। वो डंडों के साथ थे, वो गूसों के साथ उन्होंने मारना शुरू किया। तो मारते मारते SHO के रूम के अंदर ले गए। आप SHO के रूम की वीडियो निकालें, वहाँ पर मेरा एक भाई इमरान अफरीदी वहाँ था, और दूसरे भाई को ये बल्दिया में ले गए SP ऑफिस के अंदर। वहाँ पर जब इन्होंने मुझे बोला इसको लिटाओ, ऊपर से मारना शुरू किया, तो मेरा खून से पूरा जिस्म पूरा भर गया था। मेरे भाई को वहाँ पर इसने रोना शुरू किया, इमरान भाई ने, उसने कहा कि मेरे भाई मर जाएगा, इसको इतना ना मारो। तो बोला खामोश हो जा, भाई को मारना शुरू कर दिया। वहाँ पर इनको पट्टी बांध कर, हाथ बांध कर बोला कोई पानी नहीं देगा इसको, यहीं बांध कर हथकड़ी लगा कर इधर ही रूम में मुझे लेकर गए। साइड A में 1 घंटा वहाँ पर रखा, उसी तरह से ना ब्लडिंग रोकने दी इन्होंने, और दीवार की तरह लॉकअप के अंदर हाथ बांधे हुए, कपड़ा डाला हुआ, और इन्होंने मुझे कहा कि आप दीवार की तरफ मुंह करके, SP फैज़ान ने कहा। फिर वहाँ से निकाला, मुझे माड़ीपुर थाने ले गया। रास्ते में बोलता है मैं तुम्हें शिकारपुर ले जाऊँगा। शिकारपुर मैंने बहुत सारे लोग गायब किए हैं, दफन किए हैं, तो ये उससे पूछा जाए किन लोगों को ये लेकर जाता रहे SP फैज़ान। ये पुलिस के वर्दी में कलंक है, ये पीपल्स पार्टी के लिए काम करता है। और इसने हमें वहाँ से, जब माड़ीपुर थाने से मुझे रात सारी तशद्दुद करते रहे, मारते रहे, मुझे बोल रहे थे तुम आए प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अगवा करने। मैंने कहा पीपल्स पार्टी वाले कर रहे थे, उस पर मुझे मार रहे थे, रात सारी मारते रहे। इन्होंने ठंडी जगह पे मुझे इतनी सी जगह पे बिठा कर रखा, और कोई पानी नहीं देना। नमाज के लिए मैंने इनसे मिन्नत की कि खुदारा मुसलमान हो आप, मुझे नमाज़ पढ़ने दो। मेरी नमाज़ें 2-3 ज़ाया हो गई हैं, अब कोई नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। कोई पट्टी नहीं खोली, कोई हथकड़ी नहीं खोली, कोई पानी नहीं देना। रात फिर सुबह
हम पर ATC की FIR लगा दी, वो UCA भी जीत गई, इलेक्शन भी जीत गए। मेरे एक भाई की आँख ज़ाया होगी, एक आँख पहले से दूसरे भाई का बाजू तोड़ दिया, रात सारी तशद्दुद किया, तीसरे भाई का सर 5 स्टेचेस आए उसके सर के ऊपर। फिर सुबह उसको हम ATC लेकर आए, फिर वहाँ से लॉकअप के अंदर जो लॉकअप के हालात थे और जेल के हालात वो पूरे सबके सामने जिस तरह की सिंध हुकूमत है और उनके जो जिस तरह से चला रहे, खुदारा रहम किया जाए। ये इस तरह तो फ़लस्तीन में नहीं होता, इस तरह तो कश्मीर में नहीं होता जिस तरह से आप जुल्म कर रहे थे। और 2 पुलिस वाले वो हंस रहे थे, मुझे पटिया, मैंने कहा मेरी हड्डी टूटी हुई है, आप ये थोड़ा सा ऊपर कर लें। वो आगे से हंस रहे थे। तो SP फैज़ान ने वीडियो बनाई एक अनलीगल पिस्टल रख के। मेरा अपना लाइसेंस याफ्ता पिस्टल है, मैंने नहीं रखा, मैंने किसी के घर पे कब्जा नहीं किया है, ना मैंने किसी के साथ जुल्म किया है, मुझे अपना पिस्टल मैं नहीं रखता। मुझ पर एक पिस्टल रखा गया और UC 12-13 से मैं लड़ रहा था, UC 11 की बुकें ला के रखी हुई थी। पूछा जाए SP फैज़ान ने वो UC 11 की बुकें कहाँ से लेकर आया, ये UC 11 की बुकें उसके पास कहाँ से आई। इसी तरह से पूरा डिस्ट्रिक्ट का किमाड़ी और पूरा कराची का इलेक्शन तारीखी धांधली हुई है। जो शिकारपुर से पुलिस वाले अंदर बिठाए हुए थे उन्हें पहले से ठप्पे मार के बुकें दी हुई थी। पूरे वो पोलिंग स्टेशन भरते रहे और इलेक्शन कमीशन उनके साथ में, क्योंकि हमने तो डिस्ट्रिक्ट DRO को सारी रिक्वेस्ट की थी कि ये किस तरह से इलेक्शन करवा रहे हैं। पहले पोलिंग स्टेशन इन्होंने बाहर कर दिए, फिर पोलिंग स्टेशन के नीचे इनके दफातर बने हुए, उन्हें कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राज चल रहा था। इन्होंने जुल्म किया, इन्होंने अपनी मर्जी से इलेक्शन जितवाए, इन्होंने जिसको बंद करना था FIR ATC की हम पर लगा दी, 2-2 FIR काट कर हमें बंद कर दिया। मैं क्या पाकिस्तान के हम शहरी नहीं है क्या? हम फ़लस्तीन के अंदर रह रहे हैं क्या? कश्मीर के अंदर रह रहे हैं? जिस तरह का जुल्म किया गया। बाकी मैं पूरी क़यादत का, ख़ास तौर पर खान साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, अली ज़ैदी भाई का और पूरी क़यादत का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, हमारे एडवोकेट शुजात भाई, हमारी पूरी लॉयर की टीम में, इसका हमारे वर्कर ख़ास तौर पर जो हर जगह पर पहुँचे, वहाँ पर भी पहुँचे, कराची की क़यादत पूरी, बिलाल भाई, पूरी टीम, अलीम आदिल शेख साहब, पूरी टीम का, मैं तमाम दोस्तों का जिन्होंने एफर्ट की, मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा।